बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने बात करनी है फंक्शनल इक्वेशन ऑफ डिमांड। तलब की तोफ़ाइली मसावात ये किस तरह से बनती है, हासिल होती है। देखिए, तलब की जो तोफ़ाइली मसावात है ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान रिलेशन को ज़ाहिर करती है। फंक्शनल इक्वेशन ऑफ डिमांड शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम इकनॉमिक थ्योरी। अब इकनॉमिक्स थ्योरी में हम क्या करते हैं, वी नो दैट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स, जिसके ऊपर मैंने बहुत बार बात की है कि डिमांड जो है वो किस किस पे डिपेंड करती है। डिमांड डिपेंड करती है प्राइस पे, टेस्ट पे, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है जी। अब इकनॉमिक्स में हम क्या फ़र्ज़ करते हैं माहिरीन माशियात आसानी के लिए कि क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। होता क्या है कि ये जो आपकी फैक्टर्स हैं इन्हें हम अज्यूम कर लेते हैं, इन्हें डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं। इसमें वेदर भी आ जाता है, पॉपुलेशन भी आती है, सो ऑन जो कुछ भी है इसे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती है। जब इनमें कोई तब्दीली नहीं आती तो उस सूरत में क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांड जो है इन द शॉर्ट पीरियड, बार बार बता रही हूँ, क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। आसानी के लिए माहिरीन माशियात जो है वो फिर कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो तोफ़ाइल है प्राइस का। आउट ऑफ दीज वेरिएबल द रिलेशनशिप ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड इज सपोज टू बी मोर क्लोज एंड क्विक। इट इज़ फाउंड दैट इन शॉर्ट पीरियड most of the changes in demand are the result of changes in price of a commodity itself. We assume that variables, ये जो है आपके variables हैं, इनकम है, टेस्ट है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, remain constant और चेंज। ठीक है जी। ओनली चेंज इन प्राइस। जब प्राइस में तब्दीली आ जाएगी तो हमारे दरमियान हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, और इस इक्वेशन के थ्रू से हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के अल्फाज क्या हैं, कि यही है कि प्राइस जब इंक्रीज़ होती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और जब प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है तो आपकी जो है वो क्वांटिटी डिमांड जो है इनमें इजाफा हो जाता है। हम अब लीनियर क्वेश्चन, जर्नल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन आपकी, ये हमारे लिए आसान है इसे प्राइस को करने में। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने बनानी है डिमांड की। वो किस तरह से बनानी है देखें। अब मैथ में क्या लिखते हैं आपकी कौन सी लीनियर इक्वेशन है, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है जी, ये होती है इन मैथ। अब मैथ में इसी तरह लिखते हैं ना, इसी को मैंने ये मसावातें पढ़ाते हुए कहा था ये इकनॉमिक्स पे अप्लाई होंगी। ऐसे हमने शिफ्ट करना है इकनॉमिक्स के अंदाज में। y एंड x आर वेरिएबल्स, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो। ये देखिए इसकी पावर 1 है। और कांस्टेंट इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें किसी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं आती है इनकी वैल्यूज़ में। अच्छा, अब इस चीज़ को मैथ की ये शक्ल है। ठीक है जी। हमने अब इकनॉमिक्स में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, वी अज्यूम y की जगह हम यहाँ पे ले आएंगे QD। ठीक है, a इसी तरह आ जाएगा, प्लस भी इसी तरह आ जाएगा, b भी आ जाएगा। x की जगह हम यहाँ अज्यूम करते हैं अपना इकनॉमिक्स की शक्ल में लाएंगे p। ये इकनॉमिक्स में भी q और p, QD एंड p आर वेरिएबल्स, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये हमारी आ गई जी लीनियर शक्ल इकनॉमिक्स में क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन की। ये आपकी आ गई लीनियर फॉर्म। एक्चुअली इसको इकनॉमिक्स में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी। ये जो आपकी ये वाली है QD इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, ये होती है इकनॉमिक्स में जनरल फॉर्म। मैं आपको बता दूं। ठीक है जी। डिमांड की ये है जनरल फॉर्म। ये जो आपकी बनी है a प्लस बी पी, ये बनी है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म डिमांड की। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हासिल हुई है। अब हो है क्या, यहाँ आके क्या हुआ है मसला देखें। होता ये है कि जो डिमांड का ख़त है ये नेगेटिव स्लोप का होता है।
ठीक है जी। नेगेटिव स्लोप का होता है। फ्रॉम इकोनॉमिक थ्योरी वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी डिमांड इज सच दैट व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। ठीक है जी। व्हेन प्राइस जो है वो आपकी डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड आपकी इंक्रीज होगी। तो उस सूरत में वो क्या कहता है, व्हेन प्राइस when price increases the change in Q must be negative। ठीक है जी। जब प्राइस में तब्दीली डिमांड को मुतासर करती है तो उसे नेगेटिव में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांड जो है इसकी इक्वेशन को हम नेगेटिव में लेके आएंगे, साइन को बदल देंगे, ए माइनस बी पी करेंगे क्योंकि डिमांड का ख़त नेगेटिव स्लोप का बनता है। सो बी must have a negative sign। the general demand equation, जनरल डिमांड लीनियर इक्वेशन जो है ये आपकी बनती है, यही नेगेटिव की शक्ल में आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये लीनियर इक्वेशन की डिमांड की ये आ जाती है, ए माइनस बी पी। ठीक है जी। ये आपकी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, नेगेटिव में आनी चाहिए, ये बन गई ना। इसी को हमने लेके आना था, यही हमारा आज का सवाल था। ये इसका इन दिस इक्वेशन बी शोज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, ठीक है जी, ऑन क्वांटिटी डिमांड, एंड ए किसे शो करता है, शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर, सो ऑन, पॉपुलेशन, वेदर, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। ये जिसमें हम विच वी हैव अज्यूम टू कांस्टेंट। ठीक है जी। इसे हम करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि ये मुश्किल मिकदारें हैं। अब ये जो आपकी इक्वेशन हमें हासिल हुई है इसका क्या करना है, हाथ बन गई ना। ये हमें चाहिए थी, जिसको बनाने के लिए हमने इतना लंबा चौड़ा काम किया है कि क्वांटिटी डिमांड इज़ इक्वल टू ए माइनस बी पी। अब हमने बनानी है डिमांड की स्पेसिफिक इक्वेशन। स्पेसिफिक इक्वेशन कैसे बनेगी कि हम इफ़ वी गिव सम स्पेसिफिक वैल्यूज़ टू द पैरामीटर्स ए एंड बी, इसमें हम ए और बी की जगह जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ लिखें, ये हमें दी भी जा सकती हैं, हम अज्यूम भी कर सकते हैं। वी कैन गेट अ स्पेसिफिक डिमांड इक्वेशन। जैसे अज्यूम करें ए की जगह हम लिख दें 50, ठीक है जी, और बी की जगह हम इसमें लिख दें 5। इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दें। क्वांटिटी डिमांड इज़ इक्वल टू 50 ए की जगह, माइनस का साइन ऐसे ही, बी की जगह 5 और पी ऐसे ही। ये जो आपकी इक्वेशन बनी है ना, ये डिमांड की कहलाती है स्पेसिफिक इक्वेशन। इसी को हमने सॉल्व करना होता है। ये कौन सी इक्वेशन है, ये आपकी होती है स्पेसिफिक इक्वेशन। यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसे बोलते हैं डिमांड की स्पेसिफिक इक्वेशन। ठीक है जी। स्पेसिफिक इक्वेशन या स्पेसिफिक फॉर्म जो इसकी आई है। अब नेक्स्ट जो है, आज के लिए इतना ही लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पी की वैल्यूज़ को लेंगे, अज्यूम करेंगे, उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे, फिर शक्ल के में डिमांड के ख़त को शो करेंगे। ठीक है जी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम टेबल और शक्ल के ज़रिए इसी क्वेश्चन को लेके वजाहत करेंगे। अल्लाह निगहबान।